हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो आप में से काफी सारे लोग वेट कर रहे थे कि एसएससी एमटीएस की नोटिफिकेशन कब आएगी। तो आज फाइनली एसएससी ने आपकी नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दी है। तो जो अब नोटिफिकेशन रिलीज की है उसमें काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। पहले आपका एग्जाम होता था, आपको क्या एग्जाम होता था, आप मैथ इंग्लिश रीजनिंग और जीके आपके प्री में आते थे। फिर आपका एक डिस्क्रिप्टिव होता था जो कि आपका क्वालिफाई इन नेचर होता था। अब काफी सारे चेंजेस किए हैं। क्या क्या चेंजेस किए हैं हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। इसके अलावा क्या आपका पहले और इस साल में क्या चेंजेस हैं वो भी हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले तो आपका डेट है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन की आपकी दी है वो 18 जनवरी से लेकर 17 फेब तक है। तो जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म भर देना, लास्ट डेट तक बिल्कुल मत रहना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉर्म किसी ट्राई करना, किसी कैफे वगैरह वाले से मत भरवाना। क्योंकि अभी भी जो आपका एग्जाम हुआ था काफी सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी कि फोटो उन्होंने किसी और की जगह दूसरों की लगा दी, या फिर आपकी पेमेंट नहीं की लास्ट डे पे, या फिर ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। तो कोशिश करना किसी से पूछ के आप खुद ही ट्राई करो। और जो फोटो वगैरह जैसा उन्होंने बोल रखा है, पहला स्पेक्स का यूज नहीं करना है आपको। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी देख के आपको ऐसे फोटो नहीं उतरवाना है, सिंपल आपको फोटो उतरवाना है। और रही बात डेट की, और फोटो आपको आगे दे रखा है कि कितने महीने पुराना होना चाहिए, 3 महीने पुराना होना चाहिए डेट ऑफ नोटिफिकेशन से। और नीचे काफी सारों का ये भी डाउट रहता है कि उसके नीचे डेट लिखे या ना लिखे। ऐसा एसएससी ने कभी नहीं बोला आप डेट लिखो या ना लिखो, वो आपकी मर्जी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, पुराने फोटो में नई डेट लगा के उसको लगा देते हैं। देखो, अब आपका जो एग्जाम शेड्यूल्ड हुआ है, अब वो हुआ है आपका अप्रैल 23 में। तो यदि अपन मान के चलें अपने पास 3 से 4 महीने हैं तैयारी के लिए, और इसका जो लेवल आपका रहेगा वो 10th तक रहेगा। यानी यदि आपकी 10th मिनिमम जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो 10th है, यदि आपने 10th कर रखी है तो आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। यदि अपन वैकेंसी की बात करें तो एमटीएस की लगभग आपकी 11,000 के आसपास वैकेंसी है, 10,880 अप्रोक्सीमेट है, आगे बढ़ सकती है। और जो हवलदार है वो आपके सीबीआईसी और सीबीएन यानी नारकोटिक्स की बात करो, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और आपका एक्साइज डिपार्टमेंट, उसमें हवलदार है वो 529 है। अब आगे क्या कह रहा है, देखो आगे अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एज लिमिट क्या है आपकी। देखो, एज लिमिट इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया, 18 से 25 और 18 से 27। जो 18 से 25 है वो आपकी एमटीएस और हवलदार जो कि आपके नार्कोटिक्स में है उसमें तो 18 से 25 है, और हवलदार आपका जो एक्साइज में है उसके लिए आपकी 27 साल, और एमटीएस की कुछ पोस्ट है उनके लिए भी आपकी 27 साल की गई है एज। फिर आपका एज रिलैक्सेशन है, यदि आप SC ST हो तो 5 साल, ओबीसी 3 साल। और हाँ, सर्टिफिकेट की बात, अब की बार क्या चेंजेस किया है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पहले एसएससी करवाती थी, अब की बार एसएससी नहीं करवाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका यूजर डिपार्टमेंट करवाएगा। तो यदि आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है तो ही आप उसको भरना। भाई मान लो ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है और आपने यहाँ भर दिया कि बाद में बनवा लेंगे, तो हो सकता है यूजर डिपार्टमेंट आपको एक्सेप्ट ना करे। क्योंकि पहले अपने पास एसएससी में ऑप्शन होता था कि अपन आपका क्या है वो प्रोविजनली आपको दे देता था, लेकिन अब की बार क्या होगा, प्रोविजनली एक्सेप्टेड नहीं होगा। यूजर डिपार्टमेंट हो सकता है आपको वहां से बाहर ही कर दे। तो इस बात का ध्यान रखना है, यदि नहीं बनवाया है तो क्लोजिंग डेट से पहले बनवा के आप फॉर्म अप्लाई कर देना। नेक्स्ट क्या रहा है आपका, देखो ये कह रहा है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो मैंने बता दिया आपकी 10th है, 10th तक ही सब कुछ रहेगा। अब ये कह रहा है, देखो ये कह रहा है फोटोग्राफ है आपका, वो 3 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए डेट ऑफ पब्लिकेशन। यानी डेट ऑफ पब्लिकेशन आपकी आज है तो आज से 3 महीने के अंदर आपका फोटो होना चाहिए, या फिर आप आज ही फोटो उतरवा लो, या फिर जब भी आपका एग्जाम है या जब भी फॉर्म भर रहे हो उससे 3 4 दिन पहले उतरवा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। यानी इनका कहने का मतलब है भी आप ज्यादा पुराना फोटो मत लगाना ताकि आपको पहचानने में कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। नेक्स्ट है फीस, वही आपकी 100 रुपीज रखी है। वुमेन वगैरह के लिए आपकी कोई फीस नहीं है। नेक्स्ट है, देखो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। अब की बार क्या क्या उन्होंने चेंजेस किए हैं, जो आपके चेंजेस हैं वो ये किए हैं। अब पहले आपका क्या होता था, 4 सब्जेक्ट आते थे, अब उन 4 सब्जेक्ट को इन्होंने 2 सेशंस में डिवाइड कर दिया। जो पहला सेशन है वो आपका मैथ और रीजनिंग का है, जिसमें आपके 20-20 क्वेश्चन आएंगे, और उन 20-20 क्वेश्चन में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 20 के 20 करके आओ, 20 मैथ के 20 रीजनिंग के, यानी अपन इसमें तुक्के ले सकते हैं। जिसके लिए आपके टाइम है वो 60-60, जो आपका जो मार्क्स है वो 60-60 रखे गए हैं। और 45 मिनट आपको टाइम दिया गया है। 20 क्वेश्चन टोटल 40 क्वेश्चन आपको 45 मिनट में करने हैं। उसके बाद जो सेशन 2 है उसमें आपका जीके और इंग्लिश रखी गई है, जिसके 25-25 क्वेश्चन है, और वही 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है। लेकिन आपका जो सेशन 2 होगा वो 1 नंबर का, यानी 1/3 आपका नेगेटिव मार्क है। यदि सही हुआ तो 3 नंबर, गलत हुआ तो 1 नंबर आपका कटेगा। और यही आपका मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन लगेगा। नेक्स्ट आपका है सिलेबस। सिलेबस वही है, मैथ का अपना जो नॉर्मल रहता है 10th तक का मैथ। रीजनिंग वही आपका जो जो अपन कॉमन एसएससी के लिए रीजनिंग सब सेम है, सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जितने भी एग्जाम करवाती है वो सब रीजनिंग सेम आपकी। फिर जीए, देखो जीए में इन्होंने बोला जनरल अवेयरनेस या जीके की यदि अपन बात करें तो अप टू 10th स्टैंडर्ड आपको बस पढ़ना है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप एनसीईआरटी 6 to 10th वो पढ़ लो, जीके में नंबर नहीं कटेंगे, प्लस करंट अफेयर आप पढ़ लेना। उसके बाद इंग्लिश भी वही है। फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड आपका बोला गया है कि वॉकिंग करनी है लड़कों को 1600 मीटर है वो 15 मिनट में, और लड़कियों को 1 किलोमीटर है वो 20 मिनट में। फिर आपका हाइट चेस्ट मेल फीमेल का बताया गया, ये आपका सिलेक्शन होने के बाद है, फिजिकल मेजरमेंट वगैरह होंगी।
और इसमें क्या चेंजेस है, देखो भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका अब की बार कह रहा है यूजर डिपार्टमेंट करवाएगा फाइनल रिजल्ट होने के बाद। एसएससी आपका रिजल्ट होने के बाद डायरेक्ट आपका अलॉट कर देगी, ये डिपार्टमेंट आपको अलॉट हुआ है, फिर आपको डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा कि आपका कहाँ पे आपका वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, या फिर वो आपको डायरेक्ट स्टेट अलॉट करेंगे, उसके बाद आप वहाँ जाइएगा और आपको डीवी करवाना होगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, देखो ये कह रहा है मोड ऑफ सिलेक्शन किस बेस पे होगा। ये यहाँ पे कह रहा है कि देखो परफॉर्मेंस ऑफ सेशन 1 विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट, यानी जो आपका सेशन 1 होगा मैथ और आपका रीजनिंग का, पहले वो चेक किया जाएगा, उसके आधार पे आपका सेशन 2 चेक किया जाएगा। अब मिनिमम क्वालिफाई आपको इतने मार्क्स लेके ही आने होंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं फाइनल सिलेक्शन है वो सिर्फ सेशन 2 के बेस पे होगा, ध्यान रखना सेशन 1 सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर है, आपको क्वालिफाई करना है, और सेशन 2 यानी जीके और इंग्लिश, तो ये दोनों ही काफी लोगों की कमजोरी रहती है, इनके बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो जीके को अभी हल्के में मत लेना, जीके को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, प्लस करंट अफेयर को। और इसमें नेक्स्ट है देखो, और सर्टिफिकेट का प्रोफॉर्मा वगैरह ध्यान रखना, काफी सारे लोगों को बाद में दिक्कत आती है कि जो आपका, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो एसएससी बोलती है भाई आपका है ना ये एक फॉर्म दे दिया, इस फॉर्म में आपका जो आप ओबीसी सर्टिफिकेट है या फिर अदर सर्टिफिकेट है वो इस परफॉर्मा में होने चाहिए, तो वही परफॉर्मा का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको एसएससी ने पूरा बता रखा है कि कैसे कैसे डिटेल आपको फिल करनी है, ये पूरा आपको बता ही रखा है, सैंपल नेम यहाँ रखना, ग्रेजुएशन यहाँ, तो आपको किसी भी जो कैफे वाले हैं उनके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यदि आप जा भी रहे हो तो आप उसके बिल्कुल पास बैठ के आपको अपना फॉर्म भरवाना है, क्योंकि पिछले साल काफी सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। नेक्स्ट आपका ये ऐसे बता रखा है कि फोटो देखो एक्सेप्टेबल फोटो किस टाइप का है, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, कटा नहीं होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए, साइज छोटा नहीं होना चाहिए, चश्मों के साथ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फिर आपके कुछ सर्टिफिकेट वगैरह दे रखे हैं जो भी आपको सबमिट करने हैं बाद में, जब भी आपका डीवी वगैरह होगा वो बुलाएंगे आपको। ये SC ST सर्टिफिकेट है, एक्स सर्विसमैन की अंडरटेकिंग है, और लास्ट में आपकी वैकेंसी दी गई है। देखो ये आपकी वैकेंसी दी गई है सीबीआईसी और सीबीएन में जो हवलदार हैं, तो यदि अपन बात करें तो आपकी सबसे ज़्यादा वैकेंसीज लखनऊ में है, यदि कोई यूपी वाले हैं तो वो जरूर ट्राई कीजिएगा। 191 वैकेंसी है आपकी लखनऊ में, जिसमें से आपकी यूआर की अपन बात करूँ 77 है, उसके बाद एससी की 54 है, फिर आपकी एसटी की एक ही है, ओबीसी की 40 है, और ईडब्ल्यूएस की 19 है। तो आपका नीचे भी शायद कुछ दिख रहा है, यहाँ दिख नहीं रहा है कितनी है, तो टोटल आपकी 500 कुछ वैकेंसीज है। तो बस यही था गाइड, जो भी नया चेंजेस था आपका यही था कि जो अब की बार जो आपका एग्जाम होगा तो यानी आपको जीके का मेन जीके का है, बस ये लगा के चलो, जीके पहले अपन लाइट लेते थे, नंबर नहीं आते थे, काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती थी, तो अब की बार अपन जीके पे ऐसे नहीं चल सकते कि यार जीके है आ जाएंगे अपने, मान लो पहले आपका 20-25 नंबर से काम चल जाता था, लेकिन अब नहीं चलेगा, क्योंकि फाइनल जो मेरिट बनेगी वो जीके के बेस पे ही बनेगी। तो जीके और इंग्लिश इन दोनों पे आपको फोकस करना है, मैथ और रीजनिंग आपका क्वालिफाई है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई डाउट है फॉर्म के रिगार्डिंग तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, या फिर आप यूट्यूब पे मैसेज कर देना, जो भी आपकी क्वेरी रहेगी वो आपको रिजोल्व कर दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।